स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का एक बार फिर भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच इस महामुकाबले में, जहां पर टॉस के बाद टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, क्योंकि इस मुकाबले में जो पिच है वो रनों से भरपूर पिच है। तो भारतीय टीम यहां पर लाजवाब परफॉर्मेंस करके दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल बीच वाली पिच के ऊपर आज का ये मुकाबला खेला जाना है। तो इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन के साथ वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए उतर चुके हैं, जबकि पहला ओवर लेकर वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से आ चुके हैं। सेमार जोसेफ तैयार हैं भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन पहली गेंद का सामना करने के लिए। तो सेमार जोसेफ का उनका सामना होगा। संजू सैमसन क्या आज एक बार फिर बड़ी पारी खेल सकते हैं? क्यों इस पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं क्या? देखते हैं। सेमार जोसेफ अपने पहले ओवर की पहली गेंद यहां पर लेकर चले। इस गेंद को संजू सैमसन किस तरफ खेलेंगे? सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। यहां पर डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई वेस्ट इंडीज की टीम की। वेस्ट इंडीज यहां पर काफी शानदार परफॉर्मेंस भी करके दिखा सकती है टीम इंडिया के सामने, लेकिन तैयार है टीम इंडिया भी एक बार फिर से इस मुकाबले में शानदार तरीके से। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले सोमार जैसा सामना करेंगे संजू सैमसन। एक बार फिर गुड लेंथ की गेंद जिसको उठाकर मार दिया संजू सैमसन ने। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के साथ अपनी पारी का करेंगे आगाज। क्या लाजवाब छक्के के साथ खोला है अपना खाता संजू सैमसन ने। यहाँ पर तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की जिसने गेंद को बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया है और पहुंचा दिया है यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में। और इस पहले छक्के के साथ खोल लेंगे अपना खाता और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि दूसरी गेंद पर ही आ चुका है एक शानदार छक्का और टीम इंडिया का स्कोर भी पहुंच चुका है 6 रनों पर। दोनों बल्लेबाजों से यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। उसका आगाज तो शानदार तरीके से यहाँ पर कर चुके हैं संजू सैमसन। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले सोमार जैसवाप। एक बार फिर से संजू सैमसन, देखते हैं इस गेंद को कहां पर मारेंगे। एक बार फिर से लाजवाब तरीके से कवर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी। यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है। इसके साथ 3 गेंदों के बाद टीम इंडिया का स्कोर 6 रनों पर पहुंच गया है। ओवर की चौथी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए संजू सैमसन। एक स्लिप उनके लिए लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर गेंद को उठाकर मार दिया। एक और बार गेंद जाएगी स्टैंड में, मिल जाएगा एक और कमाल का छक्का। इस बार सिर्फ बल्ला लगाना था, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट गेंद थी जिसको बेहतरीन तरीके से बल्ला लगाया, टॉप एज भी लगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। गेंद पहुंच गई है एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार और मिल गया एक और कमाल का छक्का यहाँ पर संजू सैमसन को। तो आप संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी की शानदार शुरुआत को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं कि आप मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और आज के मुकाबले में टीम इंडिया कितने रन बनाएगी। जल्दी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी बीच अपने ओवर की यहाँ पर 5वीं गेंद लेकर चलते हुए सोमार जोसेफ। क्या इस गेंद पर कोई बड़ा शॉट लोडिंग है संजू सैमसन का? एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ पर गेंद को पूरी तरीके से सम्मान दिया है। यहाँ पर पोलो थ्रो में बेहतरीन तरीके से फील्ड भी किया यहाँ पर जोसेफ ने, लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया फिलहाल 2 छक्कों के साथ 12 रनों पर पहुंच चुकी है पहले ओवर में ही। संजू सैमसन शुरुआत तो लाजवाब तरीके की कर चुके हैं। इसी बीच पहले ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले जोसेफ। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन इस बार भी फील्डर के हाथों में जाएगी। आखिरी गेंद भी यहाँ पर डॉट होगी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 4 डॉट गेंदे हुए 2 बड़े छक्के यहाँ पर देखने को मिले संजू सैमसन के बल्ले से। अब तैयार है यहाँ पर दूसरे ओवर में पहली गेंद का सामना करने के लिए वैभव सूर्यवंशी। दूसरे ओवर की पहली गेंद यहाँ पर सूर्यवंशी सामना करेंगे। देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की बल्लेबाजी वो भी करते हैं, क्योंकि पहले ओवर में संजू सैमसन 2 बड़े शॉट लगा चुके हैं। इसी बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से उनके स्लॉट में आई हुई गेंद को उठाकर मार दिया है। पहली गेंद पर स्ट्रेट बाउंड्री लाइन को टारगेट करते हुए गेंद को आसमान में भेज दिया और पहुंचा दिया है दर्शकों के बीच में और छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज करेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने दिखा दिया अपना रौद्र रूप। पहली गेंद पर बड़े शॉट के साथ कर दिया आगाज। देखिए यहाँ पर किस प्रकार की गुड लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल हाफ वॉली गेंद इसे कह सकते हैं आप, जिसको बेहतरीन तरीके से टाइम किया और स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार एक और बार यहाँ पर टारगेट करते हुए गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। पहले गेंद ऊंचाई पर गई, इसके बाद लंबाई पर और आखिरकार मिल गया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को एक लाजवाब छक्का। और इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 18 रन। अब तक 3 छक्कों में डील किए है भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने। क्या
गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस शानदार बल्लेबाजी के लिए लाइक का बटन दबाइए, साथ में कमेंट भी करते रहे। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी दूसरी गेंद का सामना करेंगे। एक और बार गेंद को फुल कर दिया है, एक और गेंद जा रही है तैरती हुई हवा में और पहुंच जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शकों के बीच में। एक और छक्का, 6-6, 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी लगा चुके हैं। संजू सैमसन ने पिछले ओवर में 2 छक्के जड़े थे, लेकिन यहाँ पर तो 2 गेंदों पर ही 2 छक्के वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिला। शॉर्ट गेंद डाली थी गेंदबाज ने, लेकिन गलती कर दी क्योंकि सामने उनके मौजूद थे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने लाजवाब तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया और पहुंचा दिया एक बार फिर दर्शक दीर्घा में और मिल गया एक और छक्का। अब तक टीम इंडिया ने टोटल 8 गेंदें खेली है, जिसमें 4 छक्के आ चुके और 24 रनों पर पहुंच गई है भारतीय टीम। क्या गजब की शुरुआत यहाँ पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में मिल चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चला यहाँ पर गेंदबाज, सामना करेंगे एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। क्या लगातार तीसरा छक्का आएगा? जी नहीं, इस बार गेंद को फ्लिक किया, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। 1 रन यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा और स्ट्राइक पर वापस लेकर आ जाएंगे संजू सैमसन को, यानी कि नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। क्या गजब की बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों से। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक और पटकी हुई गेंद जिसको फिर से पुल शॉट के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया संजू सैमसन ने। संजू के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा छक्का, क्या गजब की बल्लेबाजी इन्होंने भी करके दिखा दी है। अब तक 7 गेंदें टोटल के लिए, जिसमें 3 छक्के जड़ चुके और ये शॉट तो देखिए कितनी जबरदस्त टाइमिंग इस शॉट में देखने को मिली। पुल गेंद थी थोड़ी, जिसको शानदार तरीके से खेल दिया बाउंड्री लाइन के पार और पहुंचा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्के के लिए। और यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 31 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अभी भी दूसरा ओवर ही चल रहा है, यानी कि शानदार तरीके से टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर अल्जारी जोसेफ। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे, देखने वाली बात होगी। एक और गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर अल्जारी जोसेफ से एक डॉट गेंद यहाँ पर डालने में वो कामयाब हुए हैं। लेकिन इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे संजू सैमसन, जो कि इस समय 8 गेंदों पर 18 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे संजू सैमसन ने। एक और बार लाजवाब तरीके से गेंद को कवर की तरफ खेल दिया, फील्डर उसके पीछे, लेकिन गेंद रेस जीतेगी बड़ी आसानी से और मिल जाएगा एक और चौका। इस चौके के साथ संजू सैमसन पहुंच जाएंगे 22 रनों पर और टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहुंच गया है 35 रनों पर। क्या लाजवाब शुरुआत भारतीय टीम को मिली है। फिलहाल यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम भी सोच रही होगी कि अब इनको कहाँ पर गेंदबाजी की जाए, लेकिन गेंदबाजी में आखिरकार बदलाव। यहाँ पर अकील हुसैन तीसरा ओवर लेकर आ चुके, जिनकी पहली गेंद का सामना वैभव सूर्यवंशी करेंगे। अकील हुसैन एक और पहली गेंद, एक और बार बड़ा शॉट गेंद आसमान में जाती हुई तारामंडल की सिर पर पहुंचा दिया, क्योंकि आसमान में गुम सी गई है। बादलों के बीच में से गेंद वापस निकल कर आई और दर्शकों के बीच में एक और दनदनाता हुआ छक्का। क्या गजब का शॉट था यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का, कह सकते हैं यहाँ पर चाबुक शॉट था। गजबे मारा और पहुंचा दिया यहाँ पर गेंद को सीधे स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 41 रन। अभी तक भारतीय टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया है। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है टीम इंडिया की तरफ से। दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बता दिया है। तूफान का दूसरा नाम वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने इतनी लाजवाब बल्लेबाजी के बावजूद भी लाइक नहीं किया भारतीय टीम के इस परफॉर्मेंस को, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले अकील हुसैन, दूसरी ही गेंद यहाँ पर लेकर चले। इस गेंद पर क्या कोई कमाल कर पाएंगे? जी नहीं, इस गेंद को पूरी तरीके से यहाँ पर सम्मान दिया। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी 5 गेंदों पर 19, तो संजू सैमसन 9 गेंदों पर 22 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम इंडिया पहुंच चुकी है 41 रनों पर। यह पार्टनरशिप गजब तरीके से यहाँ पर फिर से आगे बढ़ती हुई। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर सामना करेंगे एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने। एक और गेंद को सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई। लगातार 2 डॉट गेंदें यहाँ पर डाल दी है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कह सकते हैं हम, क्योंकि जिस रफ्तार से टीम इंडिया रन बना रही थी, वहाँ पर एक डॉट गेंद देखना भी सुकून होता है वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक और गेंद को यहाँ पर उठाकर मार दिया, इस बार बैकफुट से गजब की टाइमिंग दिखाई है वैभव ने और एक और गेंद को पहुँचा देंगे दर्शकों के बीच में। क्या लाजवाब शॉट यहाँ पर देखने को मिला है। इंतजार किया गेंद को आने दिया और इसके बाद अपने बल्ले को घुमाया और बल्ले का मुख खोला और पहुँचा दिया यहाँ पर गेंद को एक और बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से लाजवाब तरीके से शॉट के साथ। और एक और छक्का, आधा दर्जन रन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में और इसी के साथ वो पहुंच जाएंगे मात्र 7 गेंदों का सामना करते हुए
25 रनों पर। और इस समय टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 47 रन। अभी भी सिर्फ 16 गेंदों का खेल यहाँ पर हुआ है। लाजवाब तरीके से आगे बढ़ रहा है टीम इंडिया का स्कोर। आज कितना बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फील्ड में यहाँ पर चेंज किया है, क्या फील्ड में चेंज, लेकिन क्या कोई रनों की गति में चेंज आ सकता है ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से फ्लिक करके यहाँ पर खेल दिया है। सिंगल मिल जाएगा क्या? बिल्कुल बड़ी आसानी से यहाँ पर सिंगल पूरा करेंगे। वैभव सूर्यवंशी सिंगल के साथ पहुंच चुके हैं 48 रनों पर। अब अगली गेंद यानी कि ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे संजू सैमसन। अकील हुसैन यहाँ पर लेकर चले अपने ओवर की आखिरी गेंद। संजू सैमसन ने गेंद को यहाँ पर उठा दिया। एक और गेंद तैरती हुई जा रही है, लेकिन क्या फील्डर के हाथों में समा गई है यहाँ पर। और भारतीय टीम को पहला झटका 48 रनों के स्कोर पर लग चुका है। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए अकील हुसैन ने यहाँ पर पेविलियन भेज दिया है संजू सैमसन को, जो कि लाजवाब तरीके की यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आखिरकार टीम इंडिया को पहला झटका लग ही गया। फ्लिक करना चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे गेंद को, लेकिन यहाँ पर फील्डर ने जबरदस्त तरीके से पीछे भागते हुए गेंद को शानदार तरीके से कैच किया। और यहाँ पर एक और झटका भारतीय टीम को लगता हुआ, यानी कि पहले विकेट के लिए भारतीय टीम के लिए 18 गेंदों पर 48 रनों की पार्टनरशिप हुई। और आखिरकार ये पार्टनरशिप टूट गई संजू सैमसन के विकेट के साथ। संजू क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 220 की स्ट्राइक रेट से 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटते हुए और टीम इंडिया को 48 के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ। अब नए बल्लेबाज के तौर पर आएंगे ईशान किशन, जिनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे हैं तो यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। एक बार फिर से यहाँ पर अल्जारी जोसेफ अपना ओवर लेकर चले, लेकिन सामना करेंगे यहाँ पर नए बल्लेबाज ईशान किशन। पहली गेंद यहाँ पर सामना करेंगे, स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेज दिया एक और चौके के लिए। क्या गजब का शॉट यहाँ पर मारा है, तीर की समान सीधा शॉट खेलकर चौके के साथ अपनी पारी का आगाज यहाँ पर कर दिया ईशान किशन ने। इस बल्लेबाजी की तारीफ कीजिए, क्योंकि कितनी लाजवाब तरीके से गेंद को यहाँ पर सामने की तरफ खेला और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक बेहतरीन चौके के साथ। वैभव सूर्यवंशी के पैरों के पास में से गेंद निकल गई और मिल गया यहां पर ईशान किशन को पहला चौका। इससे पहले दोनों बल्लेबाजों ने छक्के के साथ खाता खोला था, ईशान किशन ने चौके के साथ खाता खोला है और बता दिया है कि भाई टीम इंडिया आज डोमिनेट करेगी पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी लाइनअप को। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले। ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको उठाकर मार दिया है। इस बार गेंद पहुंच जाएगी सीधे स्टैंड में और मिलेगा एक और करारा छक्का। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर ईशान किशन की देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं, क्योंकि पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट डाली थी जिसको पुल के जरिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया छक्के के लिए। और छक्के चौके के साथ पहुंच गए 2 गेंदों पर 10 रनों पर और टीम इंडिया का स्कोर 58 रनों पर पहुंच गया है। रफ्तार पकड़ ली है भारतीय टीम के इस स्कोर ने, क्योंकि अब तक सिर्फ 20 गेंदों का खेल हुआ है इस मुकाबले में और पूरी तरीके से भारतीय टीम ने यहां पर अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे गेंदबाज जोसेफ, लेकिन सामना करेंगे ईशान किशन। एक बार फिर से ओवर की तीसरी गेंद, फिर से लॉ फुल टॉस गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से गैप में धकेल दिया है। लॉन्ग ऑफ की तरफ कोई फील्डर मौजूद नहीं है। एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा ईशान किशन को। ईशान किशन आज ताबड़तोड़ शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि 3 गेंदों पर अब 14 रनों पर पहुंच गए। लेकिन इस शॉट को देखिए, कितनी शानदार तरीके से गेंद को यहां पर गैप में खेला और चौका यहां पर बटोर लिया है। एक और 2 चौके और 1 छक्के के साथ पहुंच चुके हैं मात्र 3 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रनों पर। पावर प्ले का पूरा फायदा यहां पर टीम इंडिया उठाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गजब की बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल 3.3 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 62 रन। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहां पर जोसेफ। इस गेंद को किस तरफ मारेंगे देखने वाली बात होगी। अब तक 3 बाउंड्री लगा चुके हैं, लेकिन और की चौथी गेंद को भी शानदार तरीके से खेल दिया। लेकिन इस बार पीछे फील्डर मौजूद हैं। एक और रन यहां पर मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ 4 गेंदों पर 15 रनों पर पहुंच गए हैं ईशान किशन। अभी भी चौथे ओवर की 5वीं गेंद आनी है। इस गेंद को किस तरफ खेलेंगे ये देखने वाली बात होगी। वैभव तैयार है इस गेंद के लिए। एक और बार गेंद शानदार तरीके से ड्राइव, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग की तारीफ करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर चौका बचा लिया सीधे सीधे। नहीं तो वैभव के खाते में एक और चौका इस गेंद पर लिखा हुआ था, लेकिन फील्डर ने कहा जी नहीं, यहाँ पर गजब का एफर्ट उन्होंने दिखाया है। इसी बीच चौथे ओवर की आखिरी गेंद, एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी तैयार है इस गेंद पर। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से फ्लिक कर दिया है। गेंद तैरती हुई हवा में पहुंच जाएगी मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से और मिल जाए
जाएगा एक और छक्का। वैभव सूर्यवंशी पिछली गेंद पर चौका नहीं मिला तो क्या हुआ, इस गेंद पर छक्का मारकर ओवर को समाप्त किया यहाँ पर। और अब नए ओवर की शुरुआत एक बार फिर से अकील हुसैन करते हुए पहली गेंद का सामना करेंगे ईशान किशन। 5वें ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से ईशान किशन ने सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन पॉलो थ्रो में बेहतरीन फील्डिंग, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई आखिरकार वेस्ट इंडीज के लिए हर एक डॉट गेंद काफी महत्वपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर अकील हुसैन। फिलहाल टीम इंडिया 69 रनों पर पहुंच गई है, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद को लाजवाब तरीके से टाइम किया है। गेंद को 2 फील्डरों के बीच में से फिर से गैप में खेलने में कामयाब हुए और एक और चौका यहाँ पर जड़ दिया है। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है इस बार भी। ये टाइमिंग का ही तो खेल है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। देखिए गेंद को आने दिया और इसके बाद 2 फील्डरों के बीच में से गैप ढूंढा और यहाँ पर कवर की तरफ गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया और एक और चौके के साथ ईशान किशन पहुंच चुके हैं 6 गेंदों का सामना करते हुए 19 रनों पर और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 73 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है। 8 गेंदों पर 25 रनों की साझेदारी ये दोनों बल्लेबाज कर चुके हैं, तो इस साझेदारी के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया है, लेकिन यहाँ पर फील्डर आ जाएंगे, बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड करेंगे। सिंगल यहाँ पर फिर से मिल जाएगा ईशान किशन को। इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। वहीं पर इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर से गेंदबाज तैयार हैं। यहाँ पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी सामना करेंगे। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से उन्होंने सामने की तरफ गेंद को खेला, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई ये ओवर अच्छा जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए 5वें ओवर में अब तक शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले अकील हुसैन एक बार फिर यहाँ पर तैयार है। एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन फिर से फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। एक और डॉट गेंद होगी। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अकील हुसैन के द्वारा, लेकिन यहां पर टीम इंडिया अब तक काफी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 74 रनों पर पहुंच गई है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले, जिसको शानदार तरीके से गैप में धकेल दिया है। एक और बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा आखिरी गेंद पर एक और चौका। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 78 रन। 13 गेंदों पर 36 पर पहुंच चुके हैं वैभव सूर्यवंशी, तो ईशान किशन खेल रहे हैं 7 गेंदों पर 20 रनों पर। लेकिन अब यहां पर गेंदबाजी करने के लिए सोमार जोसेफ एक बार फिर से आ चुके हैं। अपना आखिरी ओवर डालेंगे पावर प्ले का। इसी बीच यहाँ पर पहली गेंद इनकी, जिसका सामना शानदार तरीके से करते हुए ईशान किशन ने गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेल दिया और मिल जाएगा एक और चौका। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। गेंद बिल्कुल उनके पाले में थी, जिसको स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। सीधे बल्ले से यहाँ पर खेलकर एक और चौका बटोर लिया है। आप भी देखिए और निहारिए, देखिए सामने की तरफ कितनी लाजवाब टाइमिंग से यहाँ पर गेंद को खेला और मिल जाएगी एक और बाउंड्री यहाँ पर लाजवाब तरीके से। ईशान किशन आज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 24 रनों पर, और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच जो पार्टनरशिप है वो मात्र 13 गेंदों पर 34 रनों की हो चुकी है। अब 6ठे ओवर की पहली गेंद यहाँ पर हो चुकी है। दूसरी गेंद के लिए तैयार है एक बार फिर से सोमार जोसेफ। अगली गेंद एक बार फिर से ईशान किशन के लिए। एक और गेंद को शानदार तरीके से कट कर दिया, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर शानदार तरीके से। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर और आगे बढ़कर हो चुका है 83 रन। अभी भी 4 गेंदें पावर प्ले की ओर बची हुई है। पावर प्ले को पूरी तरीके से भारतीय टीम ने अपनी तरफ कर लिया है, क्योंकि 83 रन बना लिए हैं। 1 विकेट भले ही गंवाया है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि पावर प्ले पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर खेला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। एक और डॉट गेंद यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के सामने डालने में कामयाब हुए गेंदबाज। फिलहाल 83 रनों पर है टीम इंडिया। 15 गेंदों पर 35 रन ये दोनों बल्लेबाज जोड़ चुके हैं। अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले वैभव सूर्यवंशी के सामने। एक और पटकी हुई गेंद, जिसको उठाकर मार दिया। एक और बार गेंद तैरती हुई दर्शकों के बीच में बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का। क्या गजब की टाइमिंग इस गेंद पर दिखाई है। यहाँ पर शॉर्ट गेंद डालने की गलती ना ही करे तो अच्छा रहेगा यहाँ पर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने पटकी हुई गेंद डाली, जिसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर उठाकर पुल शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया है और एक और दमदमाता हुआ छक्का यहाँ पर जड़ दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। पहुँच गए हैं मात्र 15 गेंदों का सामना करते हुए 42 रनों पर और भारतीय टीम के स्कोर को पहुँचा दिया 89 रनों पर। अभी भी पावर प्ले की 2 गेंदें और बची हुई है। क्या 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर 100 पार कर सकते हैं टीम इंडिया को?
छठे ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज। देखते हैं इस गेंद को कहां पर खेलेंगे। सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और पटकी हुई गेंद जिसको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से खेला, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग फिर से देखने को मिली। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फील्डर की तारीफ करनी होगी जिन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को यहाँ पर फील्ड कर लिया है। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी तैयार है। एक बार फिर से इस गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कट कर दिया। एक और गेंद जाएगी यहाँ पर तैरती हुई बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका और इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बना लिए हैं 93 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि पावर प्ले भारतीय टीम की तरफ। 7वें ओवर की पहली गेंद और यहां पर पूरी तरीके से बीट हुए ईशान किशन गेंद को यहां पर जाने दिया। कोई रन नहीं मिलेगा, यहां पर डॉट गेंद होगी। पावर प्ले भारतीय टीम ने अपने नाम किया है, लेकिन पावर प्ले के बाद यहां पर भारतीय टीम को एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। फिलहाल यहां पर ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले अकील हुसैन। अगली गेंद एक बार फिर से बैकफुट से लेट कट करने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ पर गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होगी। लगातार 2 डॉट गेंदें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। 20 गेंदों पर 45 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है, लेकिन ये पहला T20 मुकाबला भारतीय टीम काफी लाजवाब तरीके से आगे बढ़ा रही है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बार लाजवाब फील्डिंग का नजारा यहाँ पर देखने को मिला है। लगातार 3 डॉट गेंदें फिर से यहाँ पर ईशान किशन के सामने डालने में कामयाब हुए हैं। क्या गजब की यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है फिलहाल देखा जाए तो। लेकिन इसी बीच ओवर की चौथी गेंद तैयार है फिर से ईशान किशन। क्या कोई बड़ा शॉट लोडिंग है उनके बल्ले से, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार 3 डॉट गेंदों के बाद आखिरकार अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया यहाँ पर ईशान किशन ने और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में। और इसी के साथ 22 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने पूरी कर डाली है 50 रनों की साझेदारी। इस साझेदारी ने भारतीय टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 99 रनों पर। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले यहाँ पर एक बार फिर से अकील हुसैन। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया। सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा ईशान किशन को और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों पर पहुंच जाएगा। लाजवाब बल्लेबाजी टीम इंडिया के बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि सिर्फ 41 गेंदों का खेल अभी तक हुआ है और भारतीय टीम ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले। देखते हैं इस गेंद को कहां पर खेलेंगे। एक और बार शानदार तरीके से यहां पर शॉर्ट कवर की तरफ खेल दिया। एक और बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर बीच में आएंगे। यहां पर शानदार तरीके से रन ले लेंगे और यहां पर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 101 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 24 गेंदों पर 53 रनों की ये साझेदारी हो चुकी है। गेंदबाजी में अब यहां पर बदलाव करते हुए और अब नए गेंदबाज के तौर पर रोमारियो सेपट गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। उनकी पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने। गेंद को उठाकर मार दिया। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद तैरती हुई आसमान में पहुंचेगी दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक और कमाल का छक्का। शानदार तरीके से यहां पर आगाज किया है, स्वागत किया है रोमारियो सेपट का और पहली गेंद पर छक्के के साथ कर लेंगे 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा। रोमारियो सेपट के सामने वैभव की कमाल की बल्लेबाजी। वेस्ट इंडीज की टीम यहां पर धराशायी होती हुई टीम इंडिया के सामने। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए एक बार फिर से इस गेंद को किस तरफ मारेंगे रोमारियो सेपट की। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ खेल दिया, लेकिन यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। यहां पर डॉट गेंद होगी। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर फिलहाल 107 रनों तक पहुंच गया है। गजब की बल्लेबाजी यहां पर टीम इंडिया की तरफ से चल रही है। अपने ओवर की तीसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए रोमारियो सेपट। देखते हैं इस गेंद को कहां पर मारेंगे। एक बार फिर पैरों पर आई हुई गेंद को एक और बार यहां पर तारामंडल की सैर पर भेज दिया है। दर्शकों के बीच एक और बार ट्रेवल करती हुई जाएगी गेंद और मिल जाएगा एक और दमदार छक्का। वैभव सूर्यवंशी अपने तूफान को रुकने का नाम नहीं लेता है। जब इनका तूफान आता तो फिर रुकता नहीं और यहाँ पर फिर से वैसा ही देखने को मिला। एक और गेंद को यहाँ पर बड़े शॉट में इन्होंने तब्दील किया। रोमारियो सेपट भी हैरान होंगे कि आखिरकार किस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल हाफ वॉली गेंद थी जिसको बड़े शॉट में तब्दील कर दिया और यहाँ पर पहुँचा दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में और मिल जाएगा एक और शानदार छक्का। और इस छक्के के साथ 21 गेंदों पर 59 रनों पर पहुँच गए वैभव सूर्यवंशी। ईशान किशन 14 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पार्टनरशिप 27 गेंदों पर 65 रनों की हो चुकी है और टीम इंडिया बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई। तो आप लोग जहां से भी मैच देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आज इस मुकाबले में टीम इंडिया कितना बड़ा स्कोर बनाएगी। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को फ्लिक करके खेल दिया यहाँ पर, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर और इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 114 रन। फिलहाल यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है क्योंकि अभी भी 8वां ओवर ही प्रगति पर है।
इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले, सामना करेंगे ईशान किशन। एक और गेंद को यहाँ पर पुल कर दिया उन्होंने, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद हैं, उनके पास आसानी से गेंद पहुंचेगी। उन्होंने फील्ड करके थ्रो किया, तब तक एक और रन यहाँ पर जुड़ जाएगा ईशान किशन और टीम इंडिया के खाते में। इस पार्टनरशिप की बात करें तो तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि 29 गेंदों पर 67 रन टीम इंडिया के लिए जोड़ चुके हैं। लेकिन आप लोगों की तारीफ नहीं बनती क्योंकि आपने लाइक का बटन नहीं दबाया। जल्दी से लाइक का बटन यहाँ पर दबा दीजिए। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर, लेकिन इसको भी शानदार तरीके से खेला, लेकिन सिंगल ही यहाँ पर मिल पाएगा। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 116 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन आप ये देखिए वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकले हुए रनों को आप देखिए, क्या गजब की बल्लेबाजी, मैदान के चारों तरफ रन बनाकर इन्होंने दिखाए हैं। अब गेंदबाजी में यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ कप्तान खुद रोमन पावेल गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि सामना वैभव सही है इनका। तो एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया, लेकिन मिल जाएगा चौका। फील्डर उस तरफ मौजूद थे, लेकिन वैभव के बल्ले से गेंद ऐसे निकलती है कि भाई फील्डर भी देखता रह जाए, और वही काम यहाँ पर हुआ। कितनी लाजवाब तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर जड़ दिया, एक और शानदार चौका। वैभव सूर्यवंशी का कमाल यहाँ पर जारी है। एक और गेंद यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई और मिल जाएगा एक और शानदार चौका यहाँ पर टीम इंडिया को। 120 रनों पर यहाँ पर भारतीय टीम पहुंच चुकी है। वहीं पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद अब यहाँ पर लेकर चलते हुए गेंदबाज सामना करेंगे एक बार फिर से वैभव। इस गेंद को लाजवाब तरीके से इन्होंने कवर के रीजन में खेला, लेकिन इस बार फील्डर यहाँ पर मौजूद है जो कि गेंद को बड़ी आसानी से यहाँ पर पकड़ लेंगे और 1 रन और भारतीय टीम के खाते में जुड़ जाएगा। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर तूफानी तरीके से आगे बढ़ते हुए 121 रनों पर पहुंच गया है। 32 गेंदों पर 73 रनों की ये साझेदारी पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम को। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, इस बार यहाँ पर शानदार तरीके से फिर से गेंद को यहाँ पर मिड विकेट की तरफ धकेल दिया है। 1 रन के लिए यहाँ पर ईशान किशन ने 16 गेंदों पर 34 पर वो पहुंच गए हैं। ईशान किशन भी लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की तारीफ यहाँ पर करनी होगी। फिलहाल 8.3 ओवर के बाद 122 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से, इस गेंद को किस तरफ खेलेंगे ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर भी फिर से यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से फील्ड कर लिया गया है। एक और डॉट गेंद होगी, लेकिन आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या भारतीय टीम यहाँ पर 300 रनों के आसपास का स्कोर खड़ा कर सकती है क्या, क्योंकि काफ़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पर भारतीय टीम को मिल चुकी है और आगे आने वाले कई धुरंधर बल्लेबाज हैं इस टीम में। तो क्या ये रिकॉर्ड बना सकती टीम इंडिया, देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच एक और गेंद को यहाँ पर गैप में खेल जाए, एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर के पास, या यूँ कहे तो थर्ड मैन पर खड़े फील्डर के पास कोई मौका नहीं है। एक और गेंद को इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। और इस चौके के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ते हुए अब 126 रनों पर पहुंच गया है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। इस गेंद को किस तरह मारेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एक और गेंद को डिफेंस किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 9 ओवर की समाप्ति के बाद 126 रन है भारतीय टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 10वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर होती हुई फिलहाल भारतीय टीम काफ़ी अच्छी पोजीशन में खड़ी है इस मुकाबले में। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर सामना करेंगे बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर ईशान किशन ने गेंद को खेला और यहाँ पर सिंगल क्या चुरा लेंगे जी नहीं, यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई। इस एक डॉट गेंद के साथ अब ईशान किशन 17 गेंदों पर 33 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर फिर से तैयार है ईशान किशन। क्या कोई बड़ा शॉट लोडिंग है जी नहीं, यहाँ पर गेंद को पूरी तरीके से उन्होंने सम्मान दिया। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई, बैक टू बैक 2 डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल 126 रन है भारतीय टीम का स्कोर, काफी अच्छी पोजीशन में हम ये कह सकते हैं क्योंकि 10वां ओवर ही तो चल रहा है अभी तक। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको यहाँ पर पुल कर दिया है, लेकिन गेंद खेलना किसी और तरफ चाहते थे, गई किसी और तरफ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है क्योंकि मिल गया यहाँ पर ईशान किशन को एक और छक्का। गेंद को इन्होंने सीधे यहाँ पर पहुंचा दिया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में, क्योंकि खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्सा यहाँ पर लगा। टॉप एज के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन गेंद किसी और दिशा में चली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईशान किशन को मिल चुके हैं पूरे आधा दर्जन रन। और इस छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 132 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 39 गेंदों पर 84 रन यहाँ पर साझेदारी हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों की। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर से यहाँ पर ईशान किशन। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ खेला, यहाँ पर फिर से कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद होती हुई
फिलहाल यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच अपने ओवर की यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर से, एक और पटकी हुई गेंद जिसको यहाँ पर खेल दिया शानदार तरीके से गैप में, लेकिन यहाँ पर फिर से सिंगल मिल जाएगा। इस एक और सिंगल के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 85 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर की है। 21 गेंदों पर 40 रन यहाँ पर पहुंच चुके हैं ईशान किशन। 28 गेंदों पर 70 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच 10वें ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चला गेंदबाज, एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बनेगा। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 133 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 11वें ओवर की पहली गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार है गेंदबाज, सामना करेंगे यहाँ पर ईशान किशन। क्या कोई बड़ा शॉट लॉन्डिंग है, पहली गेंद यहाँ पर उठाकर मारने की कोशिश करेंगे क्या, जी नहीं, यहाँ पर जमीन पर खेला, लेकिन फर्क क्या पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मिल जाएगा चौका। आसमान की तरफ खेलते तो मिलता छक्का, लेकिन यहाँ पर जमीन की तरफ खेला तो मिल गया चौका। और इस चौके के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं ईशान किशन 44 रनों पर। शानदार लाजवाब बल्लेबाजी, गजब का परफॉर्मेंस, गजबे शॉट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ईशान किशन के बल्ले से। एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। 43 गेंदों पर 89 रनों की यह साझेदारी अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज, एक बार फिर से पैरों पर आई हुई गेंद को उठाकर मार दिया और पहुंचा दिया एक बार फिर से दर्शकों के बीच में, और एक और गेंद पहुंच जाएगी छक्के के लिए। और इसी के साथ ईशान किशन ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 गेंदों पर ठोक डाला अपना शानदार अर्धशतक और टीम इंडिया के स्कोर को भी पहुंचा दिया 143 रनों पर। और दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप की हम बात करें तो 44 गेंदों पर 95 रनों की हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद यहां पर लेकर चले एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको फिर से यहां पर पुल कर दिया, लेकिन एक और चौका यहां पर मिल जाएगा। छक्के से किया था अर्धशतक को पूरा, तो चौके से यहां पर किया अर्धशतक को सेलिब्रेट। क्या शानदार शॉट यहां पर फिर से खेला है। एक और बार गेंद को पुल करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर चौका यहां पर जड़ दिया है ईशान किशन ने। 24 गेंदों का सामना करते हुए 54 रनों पर पहुंच गए। और दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी की तरफ नजर डालते हैं हम तो 45 गेंदों पर 99 रन यहां पर टीम इंडिया के लिए जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज। क्या लाजवाब तरीके की पार्टनरशिप यहां पर चल रही है इस समय भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों द्वारा। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद, 11वां ओवर चल रहा है। टीम इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इस गेंद को उठाकर मार दिया। क्या कोई कैच पकड़ पाएगा, जी नहीं, यहाँ पर फील्डर के आगे गेंद गिरी और 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच लाजवाब शॉट की साझेदारी यहाँ पर पूरी होती हुई। क्या गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई है आज भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने, और एक शानदार शॉट की साझेदारी करते हुए मुश्किल समय से टीम इंडिया को उबार कर लेकर आ गए क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिर गया था। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को उठाकर मार दिया। इस बार वैभव सूर्यवंशी जो काफी देर से खामोश थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाई और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार फेंचकर दर्शकों के बीचों बीच डिपॉजिट कर दिया एक बार फिर से। और एक और छक्का यहाँ पर जड़ते हुए पहुंचा दिया टीम इंडिया को 150 पार, क्योंकि अब 154 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। और अभी भी 11वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है, लेकिन इस शॉट की तारीफ कीजिए, सराहना कीजिए। इस गेंद को लंबाई भी मिली और ऊंचाई भी, और पहुंचा दिया एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार और दर्शकों के बीच में। आज ये हम अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक, क्योंकि एक और गेंद को पहुंचा दिया है आसमान की सैर पर दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक और कमाल का छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। 30 गेंदों पर 76 रनों पर वो पहुंच गए हैं। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और बारी और कर गेंद डालने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग के साथ इस ओवर की समाप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर क्या आखिरी गेंद पर सिंगल चुरा लेंगे, बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। और ये वेगन व्हील आप देखिए यहाँ पर ईशान किशन का, ये वेगन व्हील आपकी आंखों के सामने जो नजर आ रहा है। ईशान किशन ने आज सिंगल, डबल, चौके, छक्के सब कुछ जड़ कर दिखाए हैं। फिलहाल 48 गेंदों पर 107 रनों की साझेदारी यहाँ पर टीम इंडिया की पूरी हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के लाजवाब परफॉर्मेंस की बदौलत। अब यहाँ पर गेंदबाजी के लिए एक बार फिर रोमन पॉवेल आए हैं। देखते हैं इस गेंद का सामना किस प्रकार से करते हैं वैभव। अगली गेंद यहाँ पर एक बार फिर से इनके पाले में थी, जिसको बेहतरीन तरीके से खेल दिया यहाँ पर सिंगल के लिए बड़ी आसानी से। वैभव को एक और रन यहाँ पर इस गेंद पर मिल जाएगा। फिलहाल टीम इंडिया के लिए बेहतरीन साझेदारी चल रही है, तो यहाँ पर स्कोर रन गति की तरफ नजर डालेंगे, क्योंकि इसको तेज गति से किया तो यहाँ पर
280 285 रनों तक भारतीय टीम बड़ी आसानी से पहुंच सकती है यहां से, क्योंकि 9 विकेट हाथ में है। इसी बीच रोमन पावेल कप्तान को यहां पर विकेट चटकाने होंगे, लेकिन इस गेंद को उठाकर मार दिया। जी हां, हमने भी कहा ही था कि यहां पर कप्तान को विकेट लेना होगा और आखिरकार उन्होंने विकेट ले ही लिया और यहां पर भारतीय टीम को करारा झटका लग चुका है। ईशान किशन जो कि काफी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक शॉर्ट गेंद को यहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से मारना चाहते थे। दूरी तो जरूर मिल चुकी थी जितनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर लंबाई नहीं मिली, क्योंकि यहां पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और यहां पर गिर चुका है भारतीय टीम को एक और विकेट। हम दूरी की कह रहे थे, माफ कीजिएगा, ऊंचाई उतनी नहीं मिली क्योंकि यहां पर फील्डर मौजूद थे, वहीं पर उनके हाथों में गेंद समाहित हो गई और भारतीय टीम को यहां पर एक और करारा झटका लगता हुआ 156 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट भारतीय टीम ने गंवाया। 108 रनों की ये साझेदारी यहां पर टूटती हुई। कप्तान रोमन पावेल ने आकर इस साझेदारी को तोड़ा, लेकिन 26 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटते हुए ईशान किशन अब नए बल्लेबाज के तौर पर खुद कप्तान क्रीज पर आने वाले हैं, यानी कि सरपंच श्रेयस अय्यर आ चुके हैं। तो अब यहां पर इनको बड़ा स्कोर यहां पर बनाकर दिखाना होगा टीम इंडिया के लिए। अब अय्यर और वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि यहां पर सफलता रोमन पावेल दिला चुके हैं। इसी बीच अपनी पहली गेंद का सामना यहां पर करेंगे कप्तान। आते ही यहां पर गेंद को पुल कर दिया, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। सिंगल के साथ यहां पर अपनी पारी का आगाज करेंगे श्रेयस अय्यर। अच्छी यहाँ पर साझेदारी चल रही थी, उसको तोड़ने में कामयाब हुए, लेकिन यहाँ पर नई साझेदारी टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों को बनानी होगी। अगर यहाँ पर जल्दी विकेट लेती है, फिर भी यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम के पास मौका रहेगा भारतीय टीम को ज़्यादा बड़ा स्कोर ना बनाने दे, यानी कि 270 से ज़्यादा रन। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से वैभव ने गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद समा जाएगी। यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं इस ओवर में यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से कप्तान रोमन पावेल करते हुए, लेकिन अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की शेष हैं। अगली गेंद के लिए फिर से तैयार है यहाँ पर एक और गेंद। इस बार भी गेंद पैर ऊपर, लेकिन इस बार उठाकर पहुंचा दिया सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और पहुंच जाएगी एक बार फिर ट्रेवल करते हुए दर्शकों के बीच में। एक और बार आधा दर्जन रन यहाँ पर सूर्यवंशी के खाते में। अगर आपने सूर्यवंशी को नहीं रोका तो फिर आपके लिए मुकाबला रुकने वाला नहीं है। ये हर मुकाबले में देखने को मिला और यहाँ पर भी एक और बार लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली और गेंद को एक बार फिर से यहाँ पर पहुँचा चुके हैं बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का यहाँ पर जड़ चुके हैं। शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्यवंशी। टीम इंडिया का स्कोर इस छक्के के साथ पहुँच चुका है 163 रनों पर और ये 2 विकेट भारतीय टीम ने अब तक गंवाए हैं, यानी कि काफ़ी लाजवाब तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद आती हुई, इस गेंद को किस तरफ मारेंगे। एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहां पर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार भी फील्डर के हाथों में गेंद समाएगी। ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई सफल ओवर की समाप्ति यहां पर हम कह सकते हैं। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 163 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 13वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। इस ओवर में क्या कुछ टीम इंडिया के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग करना ही होगा श्रेयस अय्यर को। इसी बीच यहाँ पर पहली गेंद श्रेयस अय्यर सामना करेंगे। इस गेंद का लाजवाब तरीके से गेंद को बैकफुट से कट कर दिया है। एक और बार गेंद यहाँ पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है श्रेयस अय्यर की और सेरफन रदरफोर्ड की पहली गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है बैकफुट से कट करते हुए। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर रदरफोर्ड। एक ओवर के बाद यहाँ पर श्रेयस अय्यर एक और बार बीट होते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से इस गेंद पर अच्छी गेंद यहाँ पर गति का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए यहाँ पर और एक और डॉट गेंद होती हुई। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद फिर से लेकर चलते हुए यहाँ पर सेरफन रदरफोर्ड। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेल दिया गेंद को एक बार फिर से, लेकिन पीछे फील्डर आकर यहाँ पर फील्ड करेंगे। तब तक दौड़कर 1 रन दोनों बल्लेबाज यहाँ पर पूरा कर लेंगे और इस 1 रन के साथ यहाँ पर श्रेयस अय्यर कप्तान अब 4 गेंदों का सामना करते हुए 6 रनों पर पहुंच गए हैं, जबकि 168 रनों पर बल्लेबाजी भारतीय टीम इस समय कर रही है, या फिर यूं के तो 168 रनों तक टीम इंडिया पहुंच चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक बार फिर से एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। अच्छी यहाँ पर रणनीति पूरी तरीके से सजाई हुई है फील्ड पूरी तरीके से यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के लिए, लेकिन सूर्यवंशी खराब गेंद का पूरा फायदा यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक और बार गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया, लेकिन यहाँ पर फिर से फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। यहाँ पर भी एक और बार शानदार तरीके का परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है। अभी भी यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। 13वां ओवर समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। 168 रन टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है, लेकिन आखिरी गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से डॉट निकालने में कामयाब हुए। सेरफन रदरफोर्ड का एक शानदार ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ 13 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 168 रन है 2 विकेट के नुकसान पर।
वहीं पर अब 14वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर रोमन पावेल फिर से करेंगे, सामना करेंगे श्रेयस अय्यर। पहली गेंद कप्तान टू कप्तान, यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से कट कर दिया कप्तान श्रेयस अय्यर ने, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग भी होगी। क्या 2 रन यहाँ पर कप्तान ले पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों कप्तान जब आमने सामने हैं तो फिर कुछ अलग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही रन मिला है और इस एक रन के साथ 169 रन हो चुका है टीम इंडिया का स्कोर। यहाँ से कितना बड़ा स्कोर टीम इंडिया बना सकती है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से एक और बार बड़ा शॉट यहाँ पर आ चुका है। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से लाजवाब तरीके का शॉट और पहुंचा दिया है गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। क्या गजब की यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिली है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से और इस छक्के के साथ पहुंच चुके हैं वो 90s में। 39 गेंदों का सिर्फ सामना किया और 90 रन यहाँ पर बना चुके हैं लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए। ये देखिए बल्ले के बीचों बीच गेंद का संपर्क और स्ट्रेट बाउंड्री लाइन को फिर से टारगेट करते हुए रोमन पावेल की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है, बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक और छक्का यहाँ पर लगा चुके हैं। 175 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच जो पार्टनरशिप थोड़ी धीमी लग रही थी, अब 12 गेंदों पर 19 रनों की यहाँ पर पार्टनरशिप हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर तैयार हैं ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से रोमन पावेल, वैभव सूर्यवंशी। क्या इस ओवर में कोई बड़ा शॉट फिर से लौटेंगे है उनके बल्ले से, देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से गुड लेंथ गेंद और एक और बार कट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बल्ले पर गेंद सही से आई नहीं और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से एक और डॉट गेंद होती हुई। अब 40 गेंदों का सामना करने के बाद वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 90 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार तरीके का परफॉर्मेंस भारतीय टीम करते हुए, क्योंकि 175 रनों पर पहुंच चुकी है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज बैकफुट पर नजर तो आ रहे हैं इस समय। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको फिर से उठाकर मार दिया, लेकिन इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से पहुंचाएंगे स्टैंड में और जड़ देंगे एक और शानदार छक्का। सूर्यवंशी के बल्ले से एक और कमाल का छक्का। इस बल्लेबाज ने अब तक दिखाया है कि ये बल्लेबाज कुछ अलग टैलेंट के साथ मैदान पर आया है। देखिए एक बार फिर से रोमन पावेल ने थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली, जिसको क्या गजब की टाइमिंग के साथ एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिला और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर 181 रन पहुँच चुका है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अपनी तूफानी बल्लेबाजी के साथ अपने शतक से मात्र 4 रन दूर हैं। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों के द्वारा। 14 गेंदों पर 25 रनों की साझेदारी यहाँ पर हो चुकी है। फिलहाल इस बेहतरीन साझेदारी के साथ टीम इंडिया आगे बढ़ रही है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर पटकी हुई गेंद जिसको कट कर दिया, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में जाएगी। इसी के साथ 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। इसी के साथ वो 42 गेंदों का सामना करते हुए अब 97 रनों पर पहुंच जाएंगे। अभी भी यहाँ पर इस मुकाबले में 14वां ओवर ही चल रहा है, जिसकी आखिरी गेंद आनी बाकी है। वहीं पर इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से पैरों पर डाली हुई गेंद जिसको लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेल दिया है। एक और बार गेंद गैप में, लेकिन यहाँ पर पीछे से फील्डर आकर गेंद को फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर को और इस 1 रन के साथ वो पहुँच जाएंगे 8 रनों पर। फिलहाल 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 183 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर 15वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर आती हुई सामना करेंगे एक बार फिर से श्रेयस अय्यर। पहली गेंद को यहाँ पर उठाकर मारने की कोशिश जी नहीं, यहाँ पर स्कर्ले की तरफ खेला जरूर, लेकिन जमीनी शॉट यहाँ पर खेलकर 1 रन और चुरा लिया है। इस 1 रन के साथ अब 7 गेंदों पर 9 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अपने शतक से मात्र 3 रन दूर है। क्या इस गेंद पर शतक पूरा हो रहा है देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, इस गेंद पर तो शतक पूरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सिंगल के साथ एक और कदम अपना नज़दीक रख देंगे शतक के बिल्कुल, क्योंकि अब पहुंच चुके हैं वो 98 रनों पर। रोमारियो सेफर्ट अपने ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से तैयार यहाँ पर होते हुए। फिलहाल क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से चल रही है। 185 रन यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है। अगली गेंद यहाँ पर एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको यहाँ पर बैकफुट से कट कर दिया गेंद को। एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार निकल जाएगी। चौका यहाँ पर श्रेयस अय्यर को मिल जाएगा। लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला है, जिसने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से फुल टॉस गेंद जिसको फुल टॉल के लिए भेज दिया है कप्तान ने। क्या कमाल की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। एक और बार छक्का यहाँ पर मिल जाएगा लाजवाब तरीके से। श्रेयस अय्यर क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। 9 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रनों पर पहुंच गए, लेकिन इस शॉट को देखिए और निहारिए, क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। एक और बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में।
मिल जाएगा एक और ज़बरदस्त छक्का यहाँ पर और टीम इंडिया का स्कोर 195 रन हो चुका है यहाँ पर। फिलहाल गजब बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है। 20 गेंदों पर 39 रनों की साझेदारी यहाँ पर हो चुकी है टीम इंडिया की। इसी बीच अगली गेंद का सामना एक बार फिर से कप्तान सरपंच का पंच क्या इस गेंद पर भी देखने को मिलेगा। शॉट तो लाजवाब है लेकिन क्या फील्डर पहुंच पाएंगे शॉट तक? जी नहीं। सरपंच का बल्ला क्या गजब बोल रहा है। एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ और इस लाजवाब टाइमिंग से लगे चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 199 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरीके से भारतीय टीम का डोमिनेशन जारी है यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम के ऊपर। एक और शानदार शॉट यहाँ पर, एक और चौका। श्रेयस अय्यर 10 गेंदों पर 23 रनों पर पहुंच गए हैं। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए पिछली 3 गेंदों पर 14 रन वो बटोर चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर तैयार है एक बार फिर से यहाँ पर रोमारियो सेपर्ट। आज गेंदबाजी पिछला ओवर डाला था तब बेहतरीन तरीके से की थी लेकिन ये ओवर उनके पूरी तरीके से उल्टा जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले। इस गेंद को अभी लाजवाब तरीके से स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर एक और चौका यहाँ पर जमा दिया श्रेयस अय्यर ने और इस चौके के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 203 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 15 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। क्या आखिरी 5 ओवर में टीम इंडिया कितनी तूफानी बल्लेबाजी करेगी ये अब देखने वाली बात होगी। वहीं पर इसके बाद अब 16वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर शेरफन रदरफर्ड करेंगे। इस ओवर में कुछ अलग प्रकार की बल्लेबाजी क्या करके दिखाएंगे वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि फिलहाल 98 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद शॉट और यहाँ पर गेंद को हवा में भेज दिया और पहुंच जाएगी बाउंड्री लाइन के पार और छक्के के साथ करेंगे अपना यहाँ पर तूफानी शतक पूरा वैभव सूर्यवंशी। एक और लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंद पर ठोक दिया अपना शानदार शतक। सूर्यवंशी का कमाल यहाँ पर देखने को मिला है। मात्र 44 गेंदों का सामना किया और एक और शतक इनके नाम हो चुका है। इसी बीच शेरफन रदरफर्ड अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर। इस गेंद को शानदार तरीके से उठाकर मार दिया है। इस बार क्या फील्डर वहां पर मौजूद है? जी हाँ, फील्डर तैनात और सीधे फील्डर के हाथों में गेंद समाएगी और शतक के बाद भारतीय टीम को यहाँ पर करारा झटका लग चुका है क्योंकि यहाँ पर विकेट गिर चुका है वैभव सूर्यवंशी का, जो कि तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले में, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन भेजने का काम यहाँ पर रदरफर्ड ने कर दिया है और भारतीय टीम को करारा झटका यहाँ पर दे दिया क्योंकि सिर्फ यहाँ पर गेंद को फ्लिक किया था। बिल्कुल यहाँ पर बाउंड्री ड्रॉप पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कैच को पकड़ लिया और इसी के साथ यहाँ पर भारतीय टीम को करारा झटका यहाँ पर लग चुका है क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर आखिरकार शतक लगाकर पेविलियन लौट चुके हैं यहाँ पर। अब नए बल्लेबाज के तौर पर कौन आता है ये देखने वाली बात होगी। शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर की जोड़ी अब क्रीज पर हैं। आखिरी 28 गेंदें बची हुई है। क्या ये दोनों कमाल करते हुए भारतीय टीम को कुछ ऐतिहासिक स्कोर की तरफ बढ़ा सकते हैं? क्या ये देखने वाली बात होगी। अपनी पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे दुबे, जिन्होंने गेंद को सामने की तरफ खेला, स्टंप विकेट दिया, लेकिन यहाँ पर सिंगल जरूर मिल जाएगा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट भी यहाँ पर देखने को मिली क्योंकि स्टंप गिरा लेकिन यहाँ पर रन जरूर चुरा लिया है। इस एक रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 210 रन। इसी बीच यहाँ पर 16वें ओवर की अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर से रदरफर्ड। इस गेंद को भी उठाकर मार दिया सरपंच का एक और पंच। गेंद को इस बार पहुंचा दिया यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक और छक्का। इस बार भी गजब की टाइमिंग यहाँ पर सरपंच के बल्ले से देखने को मिली। देखिए यहाँ पर गेंद को निहारिए, इस शॉट को और सराहना कीजिए और सराहना आप किस प्रकार से कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। लाइक का बटन दबाकर आप सराहना कीजिए क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त शॉट के जरिए गेंद को पहुंचा दिया एक और बार छक्के के लिए और टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 216 रन। अब यहाँ पर तैयार हैं एक बार फिर से श्रेयस अय्यर। अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर। 2 गेंदों पर 7 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है। रदरफर्ड अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले। इस गेंद को किस तरफ मारेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लाजवाब तरीके से स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर मिड ऑन पर खड़े फील्डर ने गेंद को रोक लिया है। कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर, एक और डॉट गेंद होती हुई। फिलहाल श्रेयस अय्यर 33 रनों पर पहुंच चुके हैं 13 गेंदों का सामना करने के बाद। 216 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया। एक और बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और दनदनाता हुआ चौका और इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर होता हुआ 220 रन 16 ओवर की समाप्ति के बाद। ये पारी पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ आती हुई क्योंकि अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ है और 2 तूफानी बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद है, तो टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन क्या यहाँ पर सोमार जोसेफ गेंदबाजी के लिए आए हैं तो वो यहाँ पर विकेट दिला सकते हैं क्या टीम को?
वहीं पर अब 70वें ओवर की शुरुआत यहां पर होती हुई सामना करेंगे पहली गेंद का शिवम दुबे। पहली गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से गैप ढूंढने में कामयाब हुए। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है चौके के लिए। चौके के साथ यहां पर 70वें ओवर की आगाज टीम इंडिया के लिए होती हुई जोसेफ की पहली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया यहां पर। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद फिर से यहां पर एक बार फिर शिवम दुबे स्ट्राइक पर। एक और गेंद को शानदार तरीके से इन्होंने खेला, लेकिन इस बार सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। इस सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक पर वापस आ जाएंगे कप्तान श्रेयस अय्यर, जो कि फिलहाल 14 गेंदों पर 37 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच शेमार जोसेफ अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए फिलहाल 6 गेंदों पर 16 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है। 70वें ओवर की तीसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर खेल दिया। सामने की तरफ जा रही है गेंद, क्या चौका मिलेगा? जी हां, फील्डर वहां पर मौजूद था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं। डाइव लगाते तो कुछ मौका बनता, लेकिन डाइव लगाने तक का मौका नहीं मिला, तो मौका कहां से मिलेगा? क्योंकि जबरदस्त शॉट यहां पर खेल दिया है श्रेयस अय्यर ने और एक और चौका यहां पर जमा दिया है। इस चौके के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है अब 229 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में काफ़ी बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ पर 70वें ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए शेमार जोसेफ, देखते हैं इस गेंद को कहाँ पर मारते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर बेहतरीन गुड लेंथ की गेंद, जिसको बैकफुट से पीछे हटे और कट कर दिया। एक और बार चौका मिल जाएगा यहाँ पर। सरपंच का एक बार फिर से पंच देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर शेमार जोसेफ की गेंदबाजी में पूरी तरीके से भारतीय टीम के कप्तान हावी होते हुए देखिए गेंद को कितना लेट कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया है। एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ और इसी के साथ यहाँ पर 8 गेंदों पर 24 रनों पर पहुंच चुके हैं शानदार परफॉर्मेंस करते हुए। फिलहाल यहां पर गजब की बल्लेबाजी चल रही है टीम इंडिया के बल्लेबाजों द्वारा। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले। इस गेंद को किस तरफ मारेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से स्लॉट में, लेकिन फ्लिक कर दिया गेंद को शानदार तरीके से। एक और छक्का, क्या जबरदस्त फ्लिक शॉट यहां पर देखने को मिला और इसी के साथ सरपंच का 17 गेंदों पर अर्धशतक पूरा होता हुआ। गजब की बल्लेबाजी यहां पर दिखाई है कप्तान ने। ये आज हम कह सकते हैं कि कप्तान चला सिनातान और इसी के चलते भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका 239 रन। अब तो ये भी पॉसिबल लग रहा है कि यहां से टीम इंडिया 300 की तरफ भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि 239 रनों तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी इस मुकाबले में 19 गेंदें और आनी बाकी हैं। यानी कि पूरी तरीके से कप्तान का जलवा देखने को मिल ही रहा है। 9 गेंदों पर 30 रनों की साझेदारी में यहाँ पर 6 गेंदों पर 24 रनों का योगदान कप्तान श्रेयस अय्यर का है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए शेमार जोसेफ, इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक और बार स्लॉट में और एक और बार सामने वाले फ्लॉट में डिपॉजिट कर दिया गेंद को। एक और छक्का यहाँ पर लगा दिया है यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर 245 रन हो चुका है 17 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन इस शॉट की भी सराहना कीजिए, गुड लेंथ की गेंद थी, जिसको पूरी तरीके से परखा भी और जड़ा भी, समझा भी, सब कुछ किया और आसमान की सैर पर भेज दिया और आखिरकार गेंद पहुंच गई यहाँ पर दर्शकों के बीच में और एक और छक्के के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई 17 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 245 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। अय्यर 18 गेंदों पर 57 रनों पर पहुंच गए हैं। 10 गेंदों पर 36 रनों की साझेदारी हो गई। लेकिन ये देखिए श्रेयस अय्यर का वेगनविल आपकी आंखों के सामने है। क्या गजब की टाइमिंग आज के इस मुकाबले में इन्होंने भी दिखाई है और लाजवाब परफॉर्मेंस कर दिया है। वहीं पर अब 18वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चले। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे? इस ओवर की पहली गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से खेल दिया है, लेकिन गेंद यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथों में। शिवम दुबे ने वापस अच्छा काम किया है, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक पर वापस भेज दिया है श्रेयस अय्यर को, जो कि फिलहाल 18 गेंदों पर 57 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच फिलहाल 11 गेंदों पर 37 रनों की साझेदारी यहां पर हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज एक बार फिर से लाजवाब शॉट फ्लिक कर दिया। एक और गेंद हवा में तैरती हुई पहुंच जाएगी। एक और बार स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। श्रेयस अय्यर का बल्ला आज आग उगल रहा है। यहाँ पर देखिए इस गेंद को कितनी शानदार तरीके से उन्होंने खेला। एक बार फिर से गेंद को फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार 6 और इस छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 252 रन। लाजवाब तरीके से अभी तक सिर्फ 17.2 ओवर का खेल यहाँ पर हुआ है और इसी में भारतीय टीम 252 रन तक पहुंच चुकी है, यानी कि 250 का आंकड़ा भारतीय टीम ने छू लिया है। क्या 16 गेंदों पर 48 रन और आ सकते हैं? क्योंकि 300 पार तो यहाँ पर भी होती हुई नजर आ रही है टीम इंडिया। इसी बीच एक बार फिर से श्रेयस अय्यर अगली गेंद को एक और बार लाजवाब तरीके से खेल दिया, लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगी।
जाएगा। इस सिंगल के साथ फिर से स्ट्राइक यहाँ पर सौंप दिए शिवम दुबे को। दुबे अब तक खामोश नजर आ रहे हैं क्योंकि 4 गेंदों का सामना किया और 7 रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक लगातार दी है यहाँ पर श्रेयस अय्यर को। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे। एक बार फिर से पाले में गेंद बैकफुट से कट कर दिया गेंद को। एक और बार यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी, फिर से यहाँ पर रन ले लेंगे और फिर से स्ट्राइक पर लेकर आ जाएंगे यहाँ पर श्रेयस अय्यर को, जो कि फिलहाल शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 20 गेंदों पर 64 रनों पर पहुंच गए हैं। 14 गेंदों पर 45 रनों की साझेदारी यहाँ पर टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों की हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक बार फिर से लाजवाब शॉट, क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है। आसमान की सैर पर गेंद तारामंडल के बीच में से होती हुई दर्शकों के बीच में पहुंचेगी। एक और छक्का यहाँ पर कप्तान का और 9 बॉल भी साथ में मिलती हुई, यानी कि सोने पर सुहागा है टीम इंडिया के लिए। फ्री हिट का सामना करेंगे यहाँ पर अब श्रेयस अय्यर, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम के लिए कंगाली में आटा गिला है क्योंकि यहाँ पर डाल दी है एक और 9 बॉल यहाँ पर, और ये 9 बॉल पूरी तरीके से यहाँ पर भारतीय टीम को 300 रनों की तरफ पहुंचा सकती है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले। एक बार फिर से इस गेंद को कितने बड़े शॉट में तब्दील करेंगे, देखने वाली बात होगी। स्टेफन रदरफोर्ड अपने ओवर की अगली गेंद जो कि फ्री हिट है, और फ्री हिट को यहां पर उसी प्रकार से हिट करके पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में। एक और छक्का यहां पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से। कप्तान अब पहुंच चुके हैं दमदार परफॉर्मेंस करते हुए तूफान की तरह 22 गेंदों पर 76 रनों पर, और टीम इंडिया का स्कोर 267 रन हो चुका है। 9 बॉल पर छक्का, फ्री हिट पर छक्का, और इसी के साथ 267 रन यहां पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है। 16 गेंदों पर 58 रनों पर अब पहुंच चुकी है साझेदारी, जिसमें 50 रनों का योगदान सीधे सीधे श्रेयस अय्यर का रहा है, वो भी सिर्फ 11 गेंदों पर। क्या कप्तान ने यहाँ पर रुख बदला इस मुकाबले का। पूरी तरीके से भारतीय टीम बड़े स्कोर की ओर अग्रसर, यानी कि 300 पार की तरफ जाती हुई। इसी बीच स्टेफन रदरफोर्ड अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक बार फिर से श्रेयस अय्यर उनके सामने, इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से खेलकर चौका यहाँ पर बटोर लेंगे, और इस चौके के साथ ओवर की समाप्ति होगी और भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन ओवर यहाँ पर आता हुआ 23 रनों का ओवर आया, और भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका 270 रन 18 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। वहीं पर अब 19वां अपना आखिरी ओवर डालने के लिए आ चुके हैं शेमार जोसेफ। पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर शिवम दुबे। देखते हैं क्या कोई बड़ा शॉट खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। यहाँ पर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उठाकर मारा और 1 बाउंस चौका मिल जाएगा यहाँ पर एक और बार। इस बार भी गेंद को अपने तक आने दिया, इंतजार किया, और इसके बाद क्या गजब का शॉट यहाँ पर मार दिया है। एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ, देखिए आप भी इंतजार करिए इस शॉट का, और क्या कट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। एक और चौके के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर 274 रन हो चुका है। 11 गेंदों पर 26 रन अगर और बनाती है टीम इंडिया तो 300 पार यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन इस साझेदारी की तरफ नजर डालिए, मात्र 18 गेंदों पर 67 रनों की साझेदारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है, जिसमें 54 रनों का योगदान है श्रेयस अय्यर का 12 गेंदों पर, जबकि 6 गेंदों पर 12 रनों का योगदान दिया शिवम दुबे ने। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले शेमार जोसेफ। एक बार फिर से पाले में, और एक और बार गेंद तैरती हुई पहुंच जाएगी डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में, और एक और छक्का। ये ताकत है यहाँ पर शिवम दुबे की जो यहाँ पर दिखा रहे हैं। दुबे जी के दम है जो बाजू में, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और गेंद तैरती हुई पहुंच गई है स्टैंड में, और एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ। क्या ताकत दिखाई है दुबे ने, और एक और बार 6 के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है, और भारतीय टीम के स्कोर को अब 280 रनों पर पहुंचा चुके हैं। अब 10 गेंदों का खेल और बचा हुआ है भारतीय टीम के लिए, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की गजब की बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से भारतीय टीम को काफ़ी आगे धकेल दिया इस मुकाबले में, क्योंकि 19 गेंदों पर अब 72 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो चुकी है। श्रेयस अय्यर 23 गेंदों पर 80, तो शिवम दुबे 7 गेंदों पर 18 रनों पर फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले शेमार जोसेफ। देखते हैं इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं। यहाँ पर अच्छे शॉट की पूरी उम्मीद हम कर सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर बेहतरीन गेंद यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन यॉर्कर गेंद के साथ एक और डॉट गेंद यहाँ पर डालने में कामयाब हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शेमार जोसेफ की, लेकिन ऐसी कुछ गेंदें और डालनी होगी। लेकिन यहाँ पर 280 रनों पर भारतीय टीम पहुंच चुकी है। ओवर की अगली गेंद यहाँ पर एक और बार स्लॉट में, और एक और बार सामने वाले प्लॉट में फिर से हवा में भेज दिया है। एक और 6 शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी। 9 गेंदों पर 24 रनों पर अब वो भी पहुंच गए हैं।
भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की कमर तोड़ कर रख दी है। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है, देखिए एक और बार गेंद स्लॉट में थी और इसको सामने वाले प्लॉट में पहुंचा ही दिया। एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ 18.4 ओवर की समाप्ति हुई है अभी तक और भारतीय टीम का स्कोर 286 रनों पर पहुंच गया है। 3 विकेट अभी भी भारतीय टीम ने गंवाए हैं, यानी कि 7 विकेट अभी भी हाथ में हैं। वो सिर्फ यहाँ पर भारतीय टीम के लिए रिजर्व बैंक में रखे हुए हैं, क्योंकि 21 गेंदों पर 78 रनों की इस साझेदारी ने भारतीय टीम के 300 पार जाने का सपना साकार कर दिया है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले एक बार फिर से शेमार जोसेफ, ओवर की 5वीं गेंद जिसको शानदार तरीके से बैकफुट से कट कर दिया। क्या सिंगल मिलेगा या चौका? चौका मिल जाएगा। दुबे जी की ताकत यहाँ पर देखने को मिली। एक बार फिर से एक और गेंद को आने दिया, इंतजार किया, इसके बाद लेट कट और यहाँ पर सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के पार, क्योंकि फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कह सकते हैं फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर, क्योंकि मिल चुका है एक और चौका यहाँ पर शिवम दुबे को। 10 गेंदों पर 28 रनों पर वो पहुंच गए हैं। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले 22 गेंदों पर 82 रनों की साझेदारी यहाँ पर हो चुकी है। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से इस गेंद को किस तरफ खेलने की कोशिश करेंगे, देखने वाली बात होगी। कट फिर से कर दिया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग के साथ यहाँ पर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 19 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 290 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब आखिरी ओवर की शुरुआत यहाँ पर होती हुई वेस्ट इंडीज़ की टीम चाहेगी कि 10 रन से अंदर रहे, तो यहाँ पर टीम इंडिया 300 पार नहीं कर पाएगी। देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार का आखिरी ओवर आता है। पहली गेंद का सामना कप्तान करेंगे श्रेयस अय्यर। पहली गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं। कप्तान को यहाँ पर सिर्फ सिंगल मिलेगा पहली गेंद पर और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 291 रन। लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी समय बचा है टीम इंडिया के लिए। इस मैच में 5 गेंदें शेष हैं। ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और बार लाजवाब शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर अभी भी 291 रनों पर ही है। क्या 300 पार जा पाएंगे यहाँ से, क्योंकि अभी भी 4 गेंदें शेष है और 9 ही रन यहाँ पर चाहिए टीम इंडिया को। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से इस गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ खेल दिया है। सिंगल यहाँ पर मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 292 रन। फिलहाल यहाँ पर 3 गेंदें शेष है इस मुकाबले में और श्रेयस अय्यर अब 81 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 24 गेंदों पर, यानी कि शतक तक तो वो नहीं पहुँच पाएंगे अगर नो बॉल नहीं हुई तो। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने गेंद को उठाकर मार दिया है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद तैरती हुई पहुंचेगी दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक और छक्का। श्रेयस अय्यर की ये तूफानी बल्लेबाजी 25 गेंदों पर 87 रनों पर पहुंच गए हैं। लेकिन तारीफ कीजिए इस शॉट की, जो कि यहां पर सीधे गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम करता हुआ नजर आया है। एक और बार जबरदस्त टाइमिंग और इसी के साथ 298 रनों पर पहुंच गया है भारतीय टीम का स्कोर और अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है, यानी कि 300 पार अब तो लगभग तय नजर ही आ रहा है, क्योंकि 2 गेंदों पर एक बड़ा शॉट लोडिंग है, ये तो हम मान ही सकते हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं देखते हैं। एक और बार सामने की तरफ शॉट और इसी के साथ टीम इंडिया 300 पार, क्योंकि पहुंचा दिया एक और गेंद को दर्शकों के बीचों बीच। एक और छक्का और 300 पार टीम इंडिया पहुंच चुकी है, क्योंकि अब तक गजब का परफॉर्मेंस किया श्रेयस अय्यर ने। 26 गेंदों पर 93 रन और 28 गेंदों पर 96 रनों की ये साझेदारी, जिसने भारतीय टीम को ऐतिहासिक स्कोर की तरफ आगे बढ़ाया है। एक और छक्का, गजब का शॉट और पहुंचा दिया एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार और टीम इंडिया को मिल चुका है एक और लाजवाब छक्का। अभी भी ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। श्रेयस अय्यर फिलहाल 93 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, शतक से थोड़े दूर यहाँ पर रह गए हैं, लेकिन क्या वो रह पाएंगे ज़्यादा दूर। इसी बीच यहाँ पर तैयार हैं आखिरी गेंद के लिए। श्रेयस अय्यर सामना करेंगे यहाँ पर 28 गेंदों पर 96 रनों की साझेदारी हो चुकी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, वेस्ट इंडीज़ की टीम इस गेंद को डॉट के साथ खत्म करना चाहेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक और बड़ा शॉट श्रेयस के बल्ले से निकला और एक और छक्का और इसी के साथ वो समाप्त करेंगे अपनी पारी को 99 रनों पर। शतक से सिर्फ 1 रन चूक गए, लेकिन 27 गेंदों पर 99 रनों की इस धमाकेदार पारी ने टीम इंडिया को निर्धारित 20 ओवर में 310 रनों तक पहुंचा दिया और 29 गेंदों पर 102 रनों की साझेदारी इन बल्लेबाजों के बीच हुई। तो इन बल्लेबाजों के लिए लाइक का बटन दबाइए और टीम इंडिया के घमासान परफॉर्मेंस पर लाइक और शेयर का बटन दबाते रहिए, क्योंकि अद्भुत परफॉर्मेंस यहां पर टीम इंडिया ने करके दिखाया है इस ऐतिहासिक मुकाबले में।